बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि ज़िला कोरम में दर्जनों लाशें गिराई गईं। वज़ीर आला ने दाद रसी के लिए वहां जाने की जहमत तक न की। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज के जवान क्या इसलिए कुर्बानी दे रहे हैं कि आप वफाक पर लश्कर कशी करें? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो प्रोविंस है, जिधर आग लगी हुई है, 37 लाशें कुरम में उठाई हैं। क्या वजीर आला ने यह जहमत की आप कुरम जाएं, कुरम जाके लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग करें और लोगों से पूछें कि भी आपका क्या दुख दर्द है? मैं सिक्योरिटी बीफ अप करना चाहता हूं। जो फौजी अफसरान शहीद हुए हैं उनके बच्चे यतीम हो गए क्योंकि उन्होंने आपके बच्चों की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। क्या वो कुर्बानी इसलिए दे रहे हैं कि आप लश्कर कशी करें एक वफाक के ऊपर? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान का जो हुक्म मिला है उस पर हर सूरत अमल करूंगा। निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज बानी पीटीआई की रिहाई के बाद होगा। अली अमीन गंडापुर का कहना था, बानी पीटीआई का जो हुक्म मिला है उस पर हर सूरत अमल करूंगा। मेरा इख्तियार बानी पीटीआई के पास है, वो जो कहेंगे करूंगा। मैं और पीटीआई कारकुन हर सूरत में डी चौक पहुंचेंगे। उनका कहना था, बानी पीटीआई और दिगर कैदियों की रिहाई और मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में रहेंगे। गुज़श्ता एहतजाज में भी रास्ते बंद होने के बावजूद इस्लामाबाद पहुंचे थे। वफाक और पंजाब हुकूमत ने बौखलाहट में मोटर वे और शाहराहें बंद कर दी। वज़ीर आला केपी का कहना था, हमारा एहतजाज पुरअमन है, हुकूमत मुल्क को ब्लॉक करके अवाम को तकलीफ पहुंचा रही है। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज में फितना अल खारिज की मुमकिना दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। नेक्टा का कहना है कि फितना अल खारिज पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकती है। नेक्टा के मुताबिक फितना अल खारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में दहशत गर्दी कर सकते हैं। नेक्टा की जानिब से कहा गया है कि फितना अल खारिज के दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इतलात हैं। नेक्टा ने खतरे के पेश नज़र इकदाम के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी मरासला इरसाल किया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की एमा पर आज़ाद कश्मीर पुलिस के पीटीआई सीनियर कायदीन और कारकुनान के घरों पर छापे, मुतअद्दिद कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी के करीबी अजीज़ो अकारिब, अपोजिशन लीडर और सीनियर रहनुमाओं के घरों पर छापे मार कर चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने आज़ाद कश्मीर में सीनियर कायदीन और कारकुनान के घरों पर पुलिस के छापों और गिरफ्तारियों के शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है। आज़ाद कश्मीर पुलिस कल रात से चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल कर रही है। ऐसे ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। बानी पीटीआई इमरान खान की कॉल पर हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उनका कहना था कि कारकुनान हौसले बुलंद रखें और डी चौक पहुंचने के लिए पुरअज़्म रहें। सरदार अब्दुल कयूम नियाजी का मजीद कहना था कि इमरान खान के नाम पर वोट लेने वालों को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आज़म इनवारुल हक से वक्त पर भरपूर हिसाब किताब लिया जाएगा। चढ़ोई से खबर शामिल करेंगे, जहां अफसोसनाक वाकया पेश आया। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग के दौरान नौजवान गोली लगने से जाँ बहक। ज़राए के मुताबिक चढ़ोई के नवाही इलाके नाम कोटली सोहलनाह में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की जा रही थी। इस दौरान एक नौजवान को गोली लग गई, जिससे वो मौके पर दम तोड़ गया। नौजवान की नाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चढ़ोई लाई गई। पोस्टमार्टम के बाद नाश वर्सा के हवाले कर दी गई। चढ़ोई पुलिस थाना में वाक़े की FIR दर्ज कर दी गई। ज़राए के मुताबिक नौजवान शमरेज को गोली उसके हकीकी भतीजे के हाथों लगी। नौजवान की नमाज जनाजा हवाई गांव में अदा कर दी गई।
हुकूमती अदम तवज्जो के बायस सीज फायर लाइन चकोठी ता खिलाना वैली मरकजी शाहराह खंडरात में तब्दील हो गई। सड़क पर जगह जगह खड्डे नालियां, सड़क टूट फूट का शिकार। अहले इलाका का कहना है कि खिलाना वैली मरकजी शाहराह खंडरात का मंजर पेश कर रही है, जो हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। जब तक खिलाना वैली मेन रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और अपग्रेडेशन पर खुसूसी तवज्जो नहीं दी जाती, खिलाना वैली के दिगर गाँव में तामीर होने वाली पुख्ता सड़कों की खातिर खा नताइज बरामद नहीं होंगे। अहले इलाका ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान से मुतालबा किया कि अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए खिलाना वैली की मरकजी शाहराह की कुशादगी, अपग्रेडेशन और कारपेटिंग की जाए। कोटली से खबर शामिल करेंगे, जहां जमीन के तनाज़े पर माजूर बच्चों की मां पर मुबैना तशद्दुद, खातून को बराह झगड़े में घसीटा जाने लगा और खातून की हुकूमत से इंसाफ की अपील। और खातून ने कहा कि भाइयों का ज़मीनी तनाज़ा है, जिसकी वजह से हमारा रास्ता भी बंद कर दिया गया है। खातून का कहना था कि मुझ पर तशद्दुद किया गया, मेरा बेटा और शौहर माजूर हैं और पुलिस के पास इंसाफ के लिए गई, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। मजीद कहा, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और तमाम आला हुक्काम से अपील है कि मेरी मदद की जाए और मुझे इंसाफ फरहम किया जाए और मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के साबिक सदर सज्जाद जराल का दौरा बरतानिया लीड्स में कासिम अली की तरफ से उनके एजाज में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में कौंसिल जनरल ब्रेडफोर्ड्स जाहिद जतोई की खुसूसी शिरकत। तकरीब में कम्युनिटी लीडर और काउंसलर्स ने भी शिरकत की। इस दौरान सहाफ़ी सज्जाद जराल की कौंसिल जनरल जाहिद जतोई, बरतानवी सहाफ़ियों और सियासी समाजी शख्सियात से भी मुलाकात हुई। इस मौके पर सज्जाद जराल और कौंसिल जनरल जाहिद जतोई का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बरतानिया में अपनी अनथक मेहनत और लगन से अपना मकाम बनाया। लीड्स समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानी सहाफ़ी कम्युनिटी अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। सज्जाद जराल ने मेज़बान तकरीब कासिम अली समेत तमाम कम्युनिटी लीड्स और इसके अलावा सहाफ़ी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बरतानिया के अंदर जिस तरह हमारे लोग तरक्की की तरफ गामज़न हैं, वो हमारी कम्युनिटी के लिए खुशी की बात है। हमें अपने बच्चों को तालीमी मैदान में आगे लेकर जाना होगा। वादी समानी के कुदरती नदी नाले कूड़ा करकट, गंदगी और गलाजत का ढेर बन चुके हैं। बेशतर मकामात पर शहरियों ने सीवरेज सिस्टम का निज़ाम भी कुदरती नदी नालों में कर रखा है। अवामी हलकों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। समानी हुकूमती सतह पर कूड़ा करकट को दुरुस्त तरीके से ठिकाने लगाने का बंदोबस्त न होने से बाजारों, घरों, अस्पतालों, कारखानों और ज़िबाखानों का कूड़ा करकट नदी नालों में डाला जाने लगा, जिसके बायस नदी नालों का तशख़्ख़ुस बुरी तरह पामाल और आबी हयात का वजूद तबाही से दो चार हो रहा है। शहरियों का कहना है कि कुदरती नदी नाले जोहड़ में तब्दील हो गए और नदी नालों में गंदगी और गलाजत के बायस नायाब आबी हयात नापैद हो रही हैं, जबकि समानी, चौकी, सरसाला और गिरदोनवा के अहले इलाका ने सीवरेज सिस्टम का निज़ाम भी कुदरती नदी नालों में कर रखा है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं। और अवामी हलकों ने जिम्मेदारान से समानी के कुदरती नदी नालों को तबाही से बचाने के लिए ठोस इक़दाम करने का मुतालबा किया। वादी लीपा में इल्मो अदब फाउंडेशन ने इल्म की शमह को रोशन करते हुए एक और संगे मील अबूर कर लिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लीपा की बिल्डिंग को फंक्शनल कर दिया गया। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लीपा की बिल्डिंग ज़मीन बुर्द हो गई थी। 18 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत की तरफ से तवज्जो ना दी गई। तालिबात खुले आसमान तले बारिश और बर्फबारी में तालीम हासिल करती रहीं, जबकि रवां बरस इल्मो अदब और पाक फौज ने स्कूल की तामीर का बेड़ा उठाया और चंद माह में इमारत की तामीर के साथ साथ फर्नीचर, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब की सहूलत भी फराहम की गई। जबकि आज इल्मो अदब के चेयरमैन नदीम करमानी ने स्कूल की चाबियां इदारे की प्रिंसिपल जाहिदा बरकत के हवाले की और इस मौके पर पाक फौज के अफसरान, मकामी कम्युनिटी और सहाफ़ी बरादरी भी मौजूद थी, जिन्होंने इल्मो अदब फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से